गांव के किनारे पर एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और लोग कहते थे कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग इस घर के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ कोई बुरी शक्ति रहती है। एक दिन गांव के एक युवक रामू ने तय किया कि वह इस घर का रहस्य जानकर ही रहेगा। वह एक साहसी और उत्साही युवा था जिसने गांव वालों की कहानियों को चुनौती देने का निर्णय लिया। शाम होते ही रामू ने अपने दोस्तों को कह दिया कि वह उस घर में रात बिताएगा और देखेगा कि वास्तव में वहाँ क्या होता है। रात का समय आया और रामू अपने साथ एक लैंप और कुछ साधारण वस्त्र लेकर पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। घर के अंदर अंधेरा था और हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रामू धीरे धीरे घर के अंदर गया और एक पुरानी सीढ़ी के पास रुका। अचानक उसे सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को पराजित करने का मन बनाया। जब वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए चुपचाप एक कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रामू ने धीरे धीरे उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं एक चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक साधारण स्त्री हूँ जो अपने परिवार की याद में यहाँ बसी हुई है। मेरे पति और बच्चे की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ रहती हूँ। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति से डर जाते हैं। रामू ने उसकी बातों को सुना और महसूस किया कि यह महिला किसी प्रकार की चुड़ैल नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे शांति की तलाश थी। उसने महिला को समझाया कि वह गांव वालों को सच्चाई बता दे ताकि वे उसके साथ भेदभाव न करें और उसकी आत्मा को शांति मिले। रामू के लौटने के बाद उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। लोग समझ गए कि यह महिला कोई बुरी शक्ति नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा थी। उन्होंने उस घर में जाकर उसे सम्मानित किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस पुरानी हवेली के पास जाने लगे और किसी ने भी चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। रामू की बहादुरी और समझदारी ने एक सच्चाई को उजागर किया और गांव की